देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 9 का गणित का पेपर, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है बहुपदात्मक प्रश्न, जिसमें हमें 15 प्रश्न दिए हुए हैं। और इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है बहुपद 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स की घात है, जिसमें हम बहुपति घात जानते हैं। बहुपति घात होती है चर की अधिकतम घात, बहुपति घात कहलाती है। पर चर की अधिकतम घात 2 है तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बिंदु 3,5 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। हम जानते हैं एक्स अक्ष से दूरी की होती है वाई निर्देशांक, तो वाई निर्देशांक कितना है यहाँ पर 5, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न दे रखा है रैखिक समीकरण 3x माइनस 11y बराबर 10। हम जानते हैं रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो उसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न है सीधी रेखा एक दूसरे को काटती हैं, केवल एक बिंदु पर काटती हैं, तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। के बाद देखिए पांचवा प्रश्न दे रखा है त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी में, जहां पर हमें दे रखा है ए बी बराबर बी सी, यानी कि दो भुजाएं बराबर, तो कोण भी दे रखा है हमें 70 डिग्री। हम जानते हैं कि सब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। 70 है तो ये भी हो जाएगा एक्स, इसको भी मान लेंगे एक्स, 2x प्लस 70 बराबर, हम जानते हैं तीनों भुजाओं का योग, तीनों कोणों का योग होता है 180। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो 55 डिग्री आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा से 55 डिग्री। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं एक चतुर्भुज के तीन कोण दे रखे हैं 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री। चौथा कोण हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, तो 360 में से हम तीनों को घटा देंगे, तो 360 माइनस 360 360 माइनस 75 माइनस 90 माइनस 75, इसको सोल्व करते तो इसका उत्तर आएगा 120। इसका उत्तर आएगा 120, ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम वृत्त की सबसे सबसे लंबी जीवा, हमें एक वृत्त दिया हुआ है, उसकी सबसे लंबी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास होती है। अगला प्रश्न दे रखा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक गोला दे रखा है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 2r, तो आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब का मान रखेंगे 2r, तो ये हो जाएगा 8r क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो होगा 32, इसका हो जाएगा 32/3 पाई आर क्यूब। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दे रखा है हमें माध्य ज्ञात करना है। हम जानते हैं माध्य होता है परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। यहाँ से परीक्षणों का योग करेंगे, परीक्षणों का योग आएगा 28 और परीक्षणों की संख्या है 10, तो यहाँ से आ जाएगा 2.8। इसके बाद देखिए 1.6 बार का सरलतम रूप कितना है, 1.6 बार को इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको खुद करके बताना है। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, एक गोले का आयतनों का अनुपात दे रखा है, एक गोले का आयतन दे रखा है, एक दूसरे गोले का अनुपात, गोले का आयतन दे रखा है 8, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब बराबर अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यूब अनुपात आर क्यूब, यानी हमें त्रिज्या का अनुपात कितना रखा है 1/8। यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। हम जानते हैं उनको पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1/4, एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 1/4। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, चतुर्भुज जिसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं कहलाता है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद 15वां दे रखा है पी ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 4x की घात 3 की घात बताइए। हम जानते हैं घात क्या होती है, वो चर की अधिकतम घात, उसकी घात कितनी जाएगी 3, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका अगला प्रश्न दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति, इसमें पहला प्रश्न दे रखा है हमें सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण क्या कहलाते हैं, बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, परीक्षण बहुलक कहलाते हैं। उसके बाद देखिए अगला, यदि एक कोण, हम कोण को x मान लेते हैं, वो अपने संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण होता है यानी दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अपने संपूरक कोण का 3 गुना है 3, ये संपूरक कोण हो गया 180 माइनस एक्स, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान हमें 135 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए,
समान त्रिज्या वाले दो वृत्त क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, यानी कि वो समान होते हैं, उनमें आकार, उनका आकार और ज्यामिति समान से क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न दे रखा है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भागों में बांटते हैं। देखिए उसके बाद दे रखा है, एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कौन होते हैं। एक हमें चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, जैसे देखिए चक्रीय चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर बनता है, तो जो ये कोण इसके ये होते हैं, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ये है तब क्षेत्रफल क्या होता है। हम क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, 3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा का मान कितना दे रखा है ए, तो यहाँ पे 3/4 भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। उसके बाद में दे रखा है, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दे रखा है हमें, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 4πr²। 4πr²। उसके बाद दे रखा है, एक शंकु जिसका आधार का व्यास, एक शंकु दे रखा है हमें जिसके आधार का व्यास 10.5 दे रखा है, तो त्रिज्या हो जाएगी 5.25 यानी कि इसकी आधी, और तिर्यक ऊंचाई 10 दे रखी है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl होता है। r का मान हमारे पास 5.25 है और l का मान 10 दे रखा है, इसको सोल्व करेंगे तो उसका मान आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम, यदि एक एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 है, इसकी सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या होगी। हम जानते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास होती है। त्रिज्या 5 रखे तो व्यास कितना हो जाएगा, 10, इसका उत्तर हो जाएगा 10, इसका उत्तर हो जाएगा 10। चौथा दे रखा है, यदि 16 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर ये वृत्त दे रखा है, यहाँ पर इसका ये दे रखा है जीवा, जिसकी लंबाई 16 दे रखी है और केंद्र से इस पे एक लंब डल रहा है जिसकी दूरी 6 दे रखी है, और यदि इसको हम आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8। तो हमें ये ज्ञात करनी है, तो ये हम त्रिज्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36, तो आर स्क्वायर बराबर 100 पाइथागोरस प्रमेय से, तो आर बराबर 10, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 10। इसके बाद अगला देखते हैं हम, समांतर चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, सम्मुख भुजाओं के युग्म क्या होते हैं, समांतर होते हैं। सम्मुख भुजाओं के युग्म क्या होते हैं, समांतर होते हैं। इसके बाद दे रखा है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 18 सेंटीमीटर, यानी कि हमें हमें एक हमें एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज दिया हुआ है, इसके हमें विकर्ण दे रखे हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर, एक विकर्ण कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, इसके आधे हो जाएंगे। तो हम इसका मान आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे 225 हो जाएगा, जिससे वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा कितनी आ जाएगी, 15, उसकी भुजा कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर। इसके बाद देखते हैं, ऐसे एक सर्वांग समता नियम लिखिए। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा और एक कोण समान हो उसको कहते हैं सर्वांग समता, ऐसे एस का नियम। अगला दे रखा है, चतुर्थांश में किस चतुर्थांश में स्थित है, बिंदु दे रखा है -2,3, किस चतुर्थांश में है, ये देखिए इधर जाते हैं प्लस एक्स के मान प्लस, हम इधर जाते हैं एक्स के मान माइनस, माइनस तो यहाँ हो गया, बाई प्लस का होता है ऊपर वाली दिशा में, तो यानी बाई प्लस यहाँ हो गया, तो कौन चतुर्थांश हो गया, दूसरा चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं एक रेखा दी हुई होती है, उसके एक तरफ बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे 80 दे रखा है, 50 दे रखा है और x दे रखा है, तो x बराबर बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, कितना जाएगा, 50 डिग्री। इसके बाद देखिए p का मान ज्ञात कीजिए, जब x बराबर 3 y बराबर -2 है, तो समीकरण से p का मान ज्ञात करना है, तो x का मान रखो 5, x की जगह रखते हैं हम 3, y की जगह रखते हैं हम -2 बराबर p, इसको सोल्व करेंगे, 15 - 12 बराबर p, p बराबर कितना आ गया, 3, p बराबर कितना जाएगा, 3। उसके बाद देखते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, आप प्रश्न देख लीजिए जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये
प्रश्न आपके एग्जाम में भी 100% आएंगे। पहला प्रश्न है शंकु से संबंधित, तो शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अगला प्रश्न है गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसके बाद प्रश्नों को आप देख लीजिए और ये पेपर आपको मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहां पर मिल जाएगा। आपको पूरा पेपर वहां मिल जाएगा। ये देखिए प्रश्न नंबर 8 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद देखते हैं हम 9वां प्रश्न, आप देख लीजिए। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों दर्शाइए। वृत्त आयत है, एक त्रिज्यीय है। इसके बाद में 10वां प्रश्न दे रखा है किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये हमें सिद्ध करना है। 11 प्रश्न देख लीजिए। 12 प्रश्न देख लीजिए। 2x + y = 7 के 4 अलग अलग हल हैं। अगला 13वां प्रश्न दिया हुआ है यदि दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच एक बिंदु सी इस प्रकार है कि AC = BC तो सिद्ध कीजिए AC = हाफ BC हाफ AC। एक आकृति खींचकर स्पष्ट कर कीजिए। अगला प्रश्न दे रखा है x + y = z = 0 दे रखा है। दिखलाइए कि x³ + y³ + z³ = 3xy। दिखाइए कि 1.272727 ... 1.27 का बार को p/y के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी इसको हमें परिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसके बाद दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न देख लीजिए आप। ऊपरी व्यास दे रखा है 3.5। शंकु के आकार का एक गड्ढा दे रखा है 12 सेंटीमीटर गहरा है। इसकी धारिता किलोलीटरों में ज्ञात करनी है। अथवा में एक प्रश्न आ जाता है, यानी आपका शंकु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शंकु का प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा। शंकु के जितने ही प्रश्न है आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 17वां प्रश्न देखिए गोले का आयतन जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आपकी जो प्रश्नावली है आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखिए 18वां प्रश्न है, यहाँ आप देख लीजिए, आप पूरा पेपर देख लीजिए। इसके बाद आपको ये पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। इसके बाद देखिए 19वां प्रश्न जो कि 19 में का 1 और 2 दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोनों में से एक हर एग्जाम में 100% पूछा जाता है। जब भी आपकी 9th की अर्धवार्षिक और वार्षिक पेपर लगता है तो 100% ये प्रश्न आपके पेपर में आता है। आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम 20वां प्रश्न। आकृति में AC = AE दे रखा है और AB = AD दे रखा है और BAD = EAC दे रखा है। दर्शाइए BD = DE है। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आप 21वां प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, फिर से 21वां प्रश्न आपकी व्रत वाली प्रश्नावली से है। इसके बाद 22वां प्रश्न है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन से कौन से भिन्न है? या फिर अथवा में देखा चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। दोनों प्रश्न एक ही हैं, बस थोड़ा सा उसमें आयतन पूछा है और इसमें क्षेत्रफल